राजस्थान राज्य के जिला भरतपुर स्थित अतिशय क्षेत्र भुसावर में 12 मार्च 2026 को भक्ति का एक भव्य संगम देखने को मिला, जब परम पूज्य अभीष्ट ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महामुनिराज एवं बालाचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ भगवान श्री 1008 आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। परम पूज्य तपस्वी सल्लेखना रत्न मुनिश्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन धर्मावलंबियों ने अथाय भक्तिभाव के साथ आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करने के साथ ही मंगल दीपों को प्रज्वलित कर भक्तांबर पाठ भी किया। सचमुच जन्म कल्याणक की खुशियाँ और महामस्तकाभिषेक के इन पावन क्षणों ने संपूर्ण क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। 12 मार्च 2026 को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां सौभाग्यशाली भक्तगणों ने दुग्ध एवं केसर आदि से प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर मंगल भावना भाई। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय केसर अभिषेक करोमिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अर्काभिषेकं करोमिति स्वाहा। मं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां केसर आदिनाथ भगवान की स्वाहा। भुसावर वाले बाबा की द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। अर्हं वं मं हं सं तं पं हं हं सं सं तं तं पं पं घृताभिषेकं करोमिति स्वाहा। मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते सर्वौषधि अभिषेकं करोमिति स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की महामस्तकाभिषेक के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का कमेटी पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में प्रभु को पालकी में विराजमान कर भक्तों ने झूमते थिरकते हुए बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच भव्य घट यात्रा निकाली।
घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर कमेटी पदाधिकारियों ने महानुभावों का तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। आपको अपने बीच में पाकर खुशियों से स्वागत सम्मान के उपरांत भक्तों ने प्रभु को पालना झुलाकर भजनों पर झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। रूपले पलने में सुनहरे पलने में रूपले पलने में, अरे झूल रहे मरुदेवी के लाल, सुनहरे पलने में झूल रहे मरुदेवी के लाल, सुनहरे पलने में। सारे जगत में जाकी सुन के मैं आई, मरुदेवी मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, मरुदेवी मैया दो बधाई, झुमके की दे दो गाड़ी मैया दे दो बधाई। पालना झुलाने के उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने संगीतमय वातावरण के मध्य प्रभु की दिव्य आरती की। शुभम करो तो परा द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति प्रदुस्तुते। मुनिवर ने उपसर्ग समझ कर महामौन व्रत धार लिया। हुआ नहीं शास्त्रार्थ सभा में, राजा भी फिर कुपित हुआ। मान तुंग मुनि पर क्रोधित हो, अपमानित दुर्वचन कहा। ओ 48 कमरों के भीतर श्री मुनिवर को डाल दिया, बेड़ी और हथकड़ियों से नख से शिक तक बांध दिया। अरे देह भले बंधन में हो, पर मैं निर्बंध स्वरूपी हूँ। सब छूट गए ओ द्वारपाल आश्चर्य चकित थे, मुनि बाहर कैसे आए। पुण्य कैद कर लिया उन्हें तो अनुभव अतिशय प्रगटाए। 3 बार बंधन में डाला, फिर भी मुनि निर्बंध हुए। आरती के पश्चात आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। आओ
बाबा पधारो बाबा विराजो बाबा ओ आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा। दीप प्रज्वलन के बाद शुरू हुआ श्री भक्तांबर महाआराधना, जहां पुण्यशाली परिवारों ने दीप जलाकर अथाय भक्ति भाव के साथ भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया। त्रिभुवनपति का अभिनंदन नाथ ओ मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तांबर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। भक्तांबर में ऋषभ देव की महिमा गाई। सिद्धि प्राप्तिभ्यो नमो। दीप प्रज्वलन। ओ मान तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए हैं, प्रभु आए हैं। ओ प्रभु आए हैं, आदि प्रभु आए हैं। ओ प्रभु आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। ओम निमन धूषि। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। नागेंद्र नयन को जिनने हरण किया, तीन जगत की उपमाओं को जिनने वर्ण किया। ऐसा सुंदर अनुपम मुख है आदिश्वर जिनका। कैसे मैं कह दूं जिन मुख को मलिन निशा कर सा। हो जो पलाश तुंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है। भक्तांबर में ऋषभ देव की महिमा गाई। झोली भर दे, झोली भर दे, तुम्हारी झोली भर दे। उठारे के थारे के को घाटो प्रदे, उठारे के को घाटो प्रभु हमारी झोली। आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत। ओ गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य तपस्वी सल्लेखना रत्न मुनिश्री 108 युधिष्ठिर सागर जी महाराज ने आगामी कार्यक्रम को लेकर भक्तों को जानकारी दी। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके घर के सत्य शुल्क को जनरल बॉडी में 11,000 रुपये जमा करा के जनरल बॉडी में शामिल हूँ, जिससे 8 दिन बाद या 15 दिन के अंदर चुनाव करा सकूँ। नाम विमल चंद जी, भुसावल से सुमत चंद जी, महुआ से अनूप जी, भुसावल जयपुर, अशोक कुमार जैन फिरोजपुर जिला, विजय कुमार जैन आगरा, प्रेमचंद जी केरली, विजय पाल जी कपिलवार, पवन जी रसीदपुर, प्रमोद जी बयाना, खेमचंद जी मंडावर, विकास जी बख्शी जयपुर। ये नाम मैंने सॉर्ट आउट किया है और जो सामान्य सदस्य बनना चाहते हैं 11,000 रुपये जमा करा के रसीद कटा दें। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित कमेटी पदाधिकारियों एवं श्रद्धालु जनों ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। आज भगवान आदिनाथ का जन्म तप कल्याणक महोत्सव है और आज हम राजस्थान के सबसे सुप्रसिद्ध आदिनाथ भगवान के क्षेत्र भुसावर में पधारे हैं। यहाँ चतुर्थकालीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की विराजमान है। मैं समझता हूँ चांदखेड़ी के बाद आदिनाथ भगवान का दूसरा ये क्षेत्र राजस्थान में सबसे सुप्रसिद्ध है और यहाँ भक्तामर हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं और यहाँ की महिमा ही अपरंपार है। मेरा तो पूरे भारतवासियों से निवेदन है
कि यदि जीवन में भक्त अमर किया है, जैसे बड़े बाबा के आनंद आता है वो का वही आनंद यहाँ पे अनुभूति होती है। तो मेरा तो सभी से निवेदन कि वो लोग जीवन में अगर एक बार मौका मिले तो इस क्षेत्र के दर्शन करें, वंदन करें। और आप महा सौभाग्यशाली हैं, इस क्षेत्र पे ऐसी व्यवस्था है कि आप 48 दीपकों से रिद्धि मंत्रों से भक्त अमर कर सकते हैं कभी भी आकर। ये इस क्षेत्र के जो भी क्षेत्र के संचालक हैं, संभाल रहे हैं, उन सभी का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। कई वर्षों से उन्होंने नीचे से तलघर से प्रतिमा को बहुत ही अथक प्रयासों से मुनिवर युधिष्ठिर सागर जी के सहयोग और इनका सबका प्रयास सामूहिक, दोनों ने ऐसा काम किया कि इस क्षेत्र को नक्शे पे ला दिया, भारत के नक्शे पे ला दिया। मैं तो ये चाहूँगा ये क्षेत्र दिनों दिन निरंतर वृद्धिंगत हो। और मेरी एक भावना और है कि ये क्षेत्र जिस प्रकार अभी नवोदित क्षेत्र है जहाजपुर, इसी प्रकार ये क्षेत्र बाहर कहीं ऐसी जगह बने कि ये मतलब प्रतिमा पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ऐसी मेरी मंगल भावना है, कामना है। जय जिनेन्द्र। परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान का जन्म दिन युधिष्ठिर सागर महाराज जी के सानिध्य में मनाया गया, जिसमें सुबह अभिषेक शांत धारा की गई और एक जुलूस निकाला गया। बड़ा हर्ष का विषय है। हम आज यहाँ आगरा अवधपुरी से यहाँ पधारे हैं। महाराज जी के सानिध्य में आज यहाँ आदिनाथ जयंती जन्म समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी महिला पुरुषों और वृद्ध जनों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ इसमें प्रतिभाग किया। मैं आदिनाथ जयंती के अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, हम सभी जो जैन धर्म में आस्था रखते हैं, जिनवाणी माँ को मानते हैं, हम सबको अपने जीवन को संयम में रखते हुए, जिस प्रकार से भगवान ने 5 महाव्रतों का पालन करते हुए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 व्रतों का पालन करते हुए मोक्ष फल को प्राप्त किया, हम सभी भी उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़े और अपने जीवन को संयमित करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किए। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमने भगवान आदिनाथ जो चतुर्थकालीन प्रतिमा है हमारे भुसावर मंदिर में, कोई 1500 साल से प्राचीन जो तलघर में विराजमान थी, भगवान का अतिशय हुआ और एक ऐसा सुंदर मंदिर निर्माण हुआ जिसको देखकर हर भक्त मंत्र मुग्ध हो जाता है। भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है, क्षेत्र पर विराजमान युधिष्ठिर सागर जी का आशीर्वाद मिलता है और जो भी मंगल कामना करके यहाँ आदमी आता है, अपने दुखों की बात यहाँ पर प्रकट करता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं। आज छोटे से आह्वान पर इतना बड़ा प्रोग्राम, हमारे पूरे क्षेत्र की जनता, जैन समाज जिस तरह आज मंदिर में आया और इस भक्तामर अनुष्ठान में भाग लिया, भगवान के जन्मोत्सव के झूला झुलाने में भाग लिया, बहुत ही अद्भुत था, देखने लायक था। मेरा हिंदुस्तान के सभी जैन समाज से निवेदन है कि एक बार भुसावर वाले बाबा के दर्शन अवश्य करें।